जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण मामले में अफसरों की हीला हवाली से नाराज संत कबीर नगर समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष प्रदीप सिंह ने अफसरों को चेतावनी देते हुए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने समस्याओं के शीघ्र निस्तारण न होने पर आगामी 23 सितंबर से कबीर स्थली मगहर में अनशन पर बैठने की घोषणा की है। आपको बता दें कि जिले की तमाम समस्याओं के निस्तारण की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे सपा नेता प्रदीप सिंह ने विधानसभा खलीलाबाद के अंतर्गत आने वाले नगरपालिका खलीलाबाद की जल निकासी समस्या, जर्जर ओवरब्रिज की मरम्मत, क्षेत्र की खलीलाबाद, मगहर, पचपोखरी, बागनगर, दुधारा, कांटे सहित जनपद के तीनों विधानसभा की समस्याओं, गड्ढों में तब्दील बीएमसीटी सड़क मार्ग, जर्जर खलीलाबाद मेहंदावल मार्ग, खलीलाबाद घनघटा मार्ग सहित जनपद के सभी गड्ढा युक्त जर्जर सड़कों के निर्माण के लिए प्रशासनिक अफसर को राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपकर चरणबद्ध संघर्ष की घोषणा की। इसके साथ ही साथ उन्होंने जनपद की अन्य प्रमुख जन समस्याओं और व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार और अफसरों को चेतावनी देते हुए कोरोना के नाम पर व्यापारियों के हो रहे शोषण के खिलाफ भी आवाज बुलंद करने की बात कही। इस दौरान पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष संतोष यादव और युवा सपा नेता परवेज अहमद ने भी हुंकार भरी। सपा जिला उपाध्यक्ष प्रदीप सिंह के साथ पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष संतोष यादव और युवा सपा नेता परवेज अहमद ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। सरकार क्या सोच रही है, हम लोग तो खुद ही परेशान है। सरकार एकदम उदासीन, सरकार कुछ सोच ही नहीं पा रही है। इस सरकार के पास किसी भी मुद्दे का कोई समाधान आ ही नहीं पा रहा, निकाल ही नहीं पा रहे हैं, जैसा कि देखने में आ रहा है। जैसे मान लिया यहाँ नगर पालिका में जल जमाव की समस्या से हम लोग जो है नगर पालिका में कई बार शिकायत की है, कई बार हम लोगों ने वहाँ एप्लीकेशन दिया, ईओ मैडम से मैंने बात किया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई आज तक हुई नहीं। चाहे वो गंदगी का मामला रहा हो, चाहे सफाई का मामला रहा हो। जो पुरानी नगर पालिका है वो तो हमारी डूबी आधी से ज्यादा नगर पालिका हमारी जो है पानी में डूबी हुई है। लोग यहाँ तक परेशान हो चुके हैं, घर बेचकर भागने को मजबूर हो चुके हैं, पलायन करने को मजबूर हो, जबकि लोगों का सपना होता है कि हम देहात से हम शहर में आवे। लेकिन आज जल जमाव की समस्या की वजह से लोग घर बेचने को मजबूर हो रहे हैं कि हमें यहाँ से मुक्ति मिल जाए। कोई किराए का मकान ढूंढ रहा है। खलीलाबाद नगर पालिका की तो छोड़िए, जो अभी नया परसीमन में जो नगर पालिका में ग्राम सभाएं सम्मिलित हुई हैं, उनकी तो दशा देखने लायक भी नहीं है। आप चलिए मेरे साथ उनकी समस्या दिखाएं, चाहे सरौली हो, मड़िया हो, मटियाना हो, आपका क्या नाम है, मोती नगर है, बंजरिया है, मोतीपुर है। लापरवाही है नगर पालिका का। सीवर कोई है ही नहीं है नगर पालिका में। इतनी बड़ी जो है नगर पालिका है हमारी, एक लाख से ऊपर की पॉपुलेशन में एक भी नाली यहाँ ढंग की है ही नहीं है। और बगैर सीवर बनाए, नाली बनाए जो है, जब तक की जल निकासी, पहले जो है जल निकासी जो हाईवे के माध्यम से और रेलवे लाइन के माध्यम से निकल जाता था, जाके नदी में समा जाता था। यहाँ सारे रास्ते हो गए बंद। अब नगर पालिका के पास इतना साहस नहीं है कि वो अपनी जेसीबी लेके खड़ा होकर जो है अपना जो है जल निकासी जो है व्यवस्था जो है इसको लेकर के हम लोग तभी जो है डीएम साहब के माध्यम से और मांग कर रहे हैं। और अगर इस पे नहीं मांग होता तो हम अपने बड़े लीडरों के साथ जो है चर्चा करके हम लोग हर तरह का संघर्ष करने को तैयार है। और संघर्ष ये जारी रहेगा जब तक कि इस समस्या से शहर को मुक्ति नहीं मिल जाती है। इसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा, करेंगे हम लोग। 3 साल जो भाजपा की सरकार हो गई, अभी कुछ ही दिन पहले भाजपा सरकार ने पूरे प्रदेश में गड्ढा मुक्त का दावा किया था। अब आज देख लीजिए पूरा प्रदेश, पूरा देश एकदम गड्ढे में तब्दील हो चुका है। और आप लोग आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है और मर्डर हो रहे हैं, लोगों की अपहरण हो रही है, हत्या हो रही है। और जिले की सारी समस्या ही है आप लोगों के सामने। मीट मंडी में देखिए पूरा पानी भरा हुआ है, वहाँ अगर आप जाना चाहें तो नहीं जा सकते। और जो ये अडवेनिंग की ये हो रहा है, बंदी की समस्या, इसमें जो एक दिन खुले दूसरे दिन बंद, तो इससे आए दिन समस्या और बढ़ेगी। इसमें दूरियां नहीं होंगी और इससे और समस्या बढ़ेगी। अच्छा अल्लाह तो बनाओ परवेज भैया रहे दें। ये पूरे जनपद में, चूंकि आप लोगों को भी जानकारी है कि संत कबीर नगर एक पिछड़ा क्षेत्र है, पिछड़ा जनपद है विकास के मामले में। और समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनी थी, जितने रोड के जाल बिछे थे, चाहे बीएमसीटी मार्ग हो, चाहे खलीलाबाद से धनघटा हो, चाहे राम जानकी मार्ग रहा हो, चाहे बिड़ल घाट के से संबंधित मार्ग रहा हो, चाहे हमारा ओवरब्रिज रहा हो, सारे समाजवादियों ने विकास किया।
और सरकार की और यहाँ के वर्तमान मौजूदा जनप्रतिनिधियों की घोर उपेक्षा के कारण सारे समाजवादी के जितने भी रोड थे, आज आपके सामने ओवरब्रिज है, लग रहा है कि उसमें ट्रक घुस जाएगा, पूरा जर्जर हो गया है। बीएम सिटी मार्ग पे चलने लायक नहीं है, खलीलाबाद से मैदान चलने लायक नहीं, सारे मार्ग जर्जर हो गए हैं। आप अभी देखिए मीट मंडी में जाइए, जो एक रास्ता है वहाँ बंजरिया तक जाता है, वहाँ कमर बराबर पानी है। आखिर जनता है कैसे हो रहेगी इस इतनी दुर्गंध, इतनी दिक्कतें, जो गड्ढों वाली रोड है उसमें एक्सीडेंट हो रहा है, गिर रहे लोग आए दिन मर रहे हैं, वहाँ बहुत व्यापक दिक्कत है। इनको लेके हमने महामहिम को संबोधित एक ज्ञापन दिया है कि इनको जो समाजवादियों ने रोड बनाया था वो ठीक है, विकास हमने किया, लेकिन आप उसे इसलिए न उपेक्षित करिए कि समाजवादियों ने विकास किया था। जैसा आपने बताया समाजवादी पार्टी ने जल जमाव की समस्या कतई नहीं थी, उसका उच्चीकरण हुआ था, रोड बना था, वहाँ की नालियां जाम हो गई, रोड टूट गया, इसलिए दिक्कत हुई है। समाजवादी ने ही रोड बनाया था, वो रोड बहुत शानदार रोड बना था। आपको भी सपा के गवर्नमेंट की जमाव लगता था, जल जमाव लगता था, तभी हम लोगों ने बनाया था, उच्चीकरण हुआ था, उसका रोड बढ़िया बना था। 3.5 साल हो गया, 3.5 साल में दुर्गति हो गई। जो दुर्गति आज है वो 3.5 साल पहले नहीं थी, आपको भी पता है। और दूसरा जो मेन मुद्दा है व्यापारियों से संबंधित है। आज कोरोना महामारी की वजह से तमाम तरीके नियम कानून लगाए जा रहे हैं। आज हमारे जनपद में 2 दिन का पूर्ण लॉकडाउन किया गया है। 2 दिन के लॉकडाउन के बाद जब मंडे हमारा बाजार खुलता है तो सारी जनता मंडे को इतनी बड़ी भीड़ के रूप में आ जाती है कि जो हम कोरोना से सोशल डिस्टेंसिंग करना चाहते हैं वो नहीं हो पा रही है। दूसरी ओर इन सिस्टम केजरीवाल पद्धति पे लगाने की कोशिश जो हो रही है तो निश्चित रूप से फेल हो जाएगी, क्योंकि अगर आज सप्ताह में 2 से 3 दिन एक व्यापारी की दुकान खुलेगी, शहर में अगर मान लीजिए 100 दुकानें खुलती हैं, एक दिन में 20 दुकान खुलेगी, तो जो जनता 100 दुकानों पे जाती है वो केवल 20 दुकानों पे आएगी। तो उन 20 दुकानों पे भारी भीड़ होगी। उस भारी भीड़ में कोरोना का जो सोशल डिस्टेंसिंग है गवर्नमेंट का और जो भी अधिकारी इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं उनकी योजना फेल हो जाएगी और यहाँ की जनता कोरोना की भयानक चपेट में आ जाएगी। तो मेरी गवर्नमेंट से और यहाँ के अधिकारियों से भी ये मांग है कि और इन सिस्टम को बंद करें और ज्यादा से ज्यादा दिन तक ज्यादा से ज्यादा दुकानें खोले। या तो जिस तरह से पूर्णबंद हाईकोर्ट ने भी निर्देश दिया, पूर्णबंदी लागू कर दें। आप शराब की दुकानों को नहीं बंद कर रहे हो, आप उनका वहां पे लॉकडाउन नहीं कर रहे हो, आप उनके लिए ऑर्डिनेंस सिस्टम नहीं कर रहे हो, केवल आप खाद्यान्न की दुकान, दवा की दुकान और जहां जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं, जहां 99% जनता जा रही है, आप वहां के लिए केवल इस तरह की सिस्टम लाते हो। शराब की दुकान पे कोरोना नहीं जाएगा, समझौता हुआ है। देखिए चरणबद्ध तरीके से एक काम, जब तक एक काम नहीं पूर्ण हो जाता है, सारे रोड नहीं बन जाते, हम चरणबद्ध तरीके से संघर्ष करते रहेंगे, आंदोलन करेंगे। नहीं होगा तो हम अनशन पे बैठेंगे, आमरण अनशन भी करेंगे और आत्मदाह भी करेंगे।